हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 108 दिन हो चुके हैं। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। 10 जुलाई 2020 और जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा जो कर रहे हैं हम, आज उसको 32 दिन हो चुके हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। आज एक वैष्णव भजन गाएंगे। मुझ जैसे पतित के ऊपर ये गाया गया है। आप तो सब भगवान के परिकर हो और भगवान के परम भक्त हो आप लोग। मैं पतित हूँ, तो मैंने अपने लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए वैष्णव भजन का चयन किया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। पतित पावन है तू तब अवतार। पतित पावन है तू तब अवतारे। मौसम पतित प्रभु न पाइबे और। मौसम पतित प्रभु न पाइबे और। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा
तब कृपा बले पाए। चैतन्य नेताई तब कृपा बले पाए। चैतन्य निताई हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट युग श्री जीव भट युग श्री जीव हाँ प्रभु लोकनाथ। दया कर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु श्रीनिवास। नामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। नामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। ये वैष्णव भजन है और इसका तात्पर्य सुन लीजिए। ये पूरा भजन बंगाली भाषा में था, इसका हिंदी अनुवाद समझिए। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। आपसे अधिक दयालु इस सृष्टि में और कोई नहीं है। पतितों का उद्धार करने के लिए ही आपने इस संसार में अवतार धारण किया है। अवतार का अर्थ है भगवान अवतार धारण करते हैं, अवतार उतरते हैं। और मुझ सा पतित इस संसार में आपको और कोई नहीं मिलेगा। अगर आपने उद्धार करने का कार्य शुरू करना है तो ये कार्य मुझसे ही शुरुआत कीजिए। मुझसे बड़ा कोई संसार में पतित नहीं है। है नित्यानंद प्रभु, आप चिन्मय प्रेम और आनंद के परिपूर्ण हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझ पर अपनी दया दृष्टि डालिए। है श्रीमती सीता देवी ठकुरानी के पति देव श्री अद्वैत गोस्वामी, मुझ पर दया कीजिए। आपको कृपा के बल पर ही मैं चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद महाप्रभु के चरणों कमलों में शरण प्राप्त कर सकता हूँ। हे श्री स्वरूप दामोदर, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्रीमन रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा मेरे गुरु महाराज श्री लोकनाथ गोस्वामी, कृपया मेरे गुरु महाराज श्री लोकनाथ गोस्वामी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। हे श्री निवास आचार्य प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर श्री रामचंद्र प्रभु जैसे भक्तों संग की प्रार्थना करता है। नरोत्तम दास ठाकुर की ये प्रार्थना है और ये पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही छठ गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ पर कृपा कीजिए। इस दुखालय में भवसागर में गिरा पड़ा हूँ तो मेरा उद्धार कीजिए और मुझ जैसे पापी पर, मुझ जैसे दुर्मुख पर कृपा करिए। है महाप्रभु, है नित्यानंद महाप्रभु, छठ गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु जो पार्षद है पंच तत्व, उस सबसे प्रार्थना करी जा रही है कि हम पर कृपा करें। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा उद्धार जल्दी हो और आप लोगों का भी इसी जीवन काल में भगवत धाम की प्राप्ति हो और आपका शरीर निरोगी रहे। ओम ज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। इस संसार में जीवात्मा, जीव माने शरीर और जीवात्मा, ये शरीर जो है वो वास्तव में हमारा नहीं है, ना हम इसके मालिक हैं। वास्तव में हम एक जीव है और जीवात्मा है और इस शरीर का जो मालिक है वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा और इस संसार का सुख भोगने के लिए वास्तव में हर समय हम चाहते हैं आनंद। हर एक व्यक्ति आनंद की खोज में लगा हुआ है।
तो असली आनंद क्या है, असली आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है और कैसे हम उस आनंद का संग कर पाएंगे। आनंद किसको बोलते हैं? कल हमने 2 कथाएं सुनी, कल और परसों में, 8 तारीख और 9 तारीख में, कि सुख और दुख क्या है और धर्म और कर्म क्या है और हमारे इष्ट देव भगवान कौन है। तो इन दोनों कथाओं से ये सारांश निकलता है कि वास्तव में हम सुख चाहते हैं। और कई लोगों के प्रश्न है कि आनंद किसको कहते हैं और आनंद कहाँ प्राप्त होगा? क्या किसी हिमालय में जाकर, या किसी हिल स्टेशन पर जाकर, या सुंदर भोजन करने से, या स्त्री और पुरुष, स्त्री का संग या पुरुष का संग करने से, या कुछ स्वादिष्ट भोजन करने से, या धन प्राप्ति करने से, या कोई अधिक धन संपत्ति प्राप्त करने से, या सुंदर गाड़ी या सुंदर शरीर? किस तरह से आनंद प्राप्त हो सकता है? हम लोग भ्रमित हैं। और भ्रमित व्यक्ति क्या करता है? एक स्त्री पुरुष में सुख ढूंढती है और पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है। अगर हम सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी स्त्री या पुरुष से हम प्रेम करते हैं, जब उसका रंग और सौंदर्य है तब तक प्रेम करते हैं, और भगवान ना करे उसके शरीर में कोई रोग लग जाए तो प्रेम खत्म। प्रेम तो स्वार्थ का था। जब तक उसके शरीर में सुंदरता थी तब तक तो हमने प्यार किया, और क्षमा चाहता हूं, प्यार किया। प्यार किसको कहते हैं और प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की और प्यार की परिभाषा क्या है? प्रेम की और प्यार की परिभाषा क्या है? इस वास्तव में इस लक्ष्य तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कल हमने बताया था आपको कि भगवान अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, अपने भक्त को आदान प्रदान, प्रेम का अनुवाद, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जैसे गोपियों ने करा। वास्तव में असली प्रेम की अधिकारी तो गोपियां थी। आदि गोपी जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है वो राधा रानी, माता सीता जो सर्वश्रेष्ठ है, वो प्रेम की अधिकारी है। वो भगवान से प्रेम करती हैं। वो संसार में उससे अधिक प्रेम करने वाला कोई हुआ ही नहीं। प्रेम की परिभाषा समझने वाली वही थी। प्रेम का अर्थ होता है देना, प्रेम का अर्थ होता है देना, और हमारा कार्य है लेना। हम जिससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो संसारी भाषा में, आज की मटेरियल कलयुग लाइफ में, मैं आपसे लव करता हूँ, मैं आपसे आई लव यू, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपका हितैषी हूँ, आपको प्रेम करता हूँ, ये सब दिखावटी और स्वार्थ के प्रेम हैं। वो प्रेम जिसमें लेना हो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। गोपियां भगवान को प्यार देना चाहती थी, प्रेम देना चाहती थी, सुख देना चाहती थी, दिव्य सुख, दिव्य प्रेम, संसारिक नहीं। हम लोग जो विषय वासना भोगना चाहते हैं, एक स्त्री और पुरुष को जो भोगना चाहते हैं, वास्तव में ये एक दूसरे को ठगते हैं और कुछ भी नहीं है। क्षण भर का सुख है, क्षण भर का, वो भी सुख नहीं है, वो भी सुख नहीं है, नश्वर शरीर है। और नश्वर शरीर से क्या सुख भोगेगा? मल मूत्र से भरा हुआ शरीर, मांस, मिट्टी और रुधिर और हड्डी, जिससे शरीर बना हुआ पंच महाभूत से, तो मृत शरीर से कोई प्रेम कर सकता है क्या? कितनी देर प्रेम टिकेगा ये? तो दिव्य प्रेम और दिव्य सुख देना चाहती थी गोपियां भगवान को, वो प्रेम है। वो प्रेम की परिभाषा वो है। हमें अपना स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। हम जिससे प्रेम करते हैं, पिता से, माता से, बेटी से, भाई से, पुत्र से, प्रेमी से, इत्यादि जो भी संबंध है संसार के, जिससे प्रेम करते हैं और हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो तुरंत झगड़ा हो जाता है। तुरंत जिसको प्रेम करते हैं, जिसको प्यार कहते हैं, और जिसको आनंद की खोज में लगे पड़े हम, जहां प्रेम हो वहां झगड़ा हो ही नहीं सकता। जहां प्रेम हो वहां झगड़ा हो ही नहीं सकता। जहां झगड़ा वो प्रेम है ही नहीं, वो दिखावटी है। वास्तव में असली प्रेम तो परमात्मा से गोपियों ने करा। उद्धव को भेजा भगवान ने कि मेरा सर दर्द कर रहा है, वृंदावन में जाओ और जो तपस्वी मुनिगण हैं जितने भी, उनसे उनकी चरणों के रज लेकर आओ। अगर उनकी चरणों के रज मेरे मस्तक पर लगा दोगे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, मेरा दुख शांत हो जाएगा। तो उद्धव जी गए, ब्रज में आए, और ब्रज में आके सब ऋषि मुनि जो तपस्वी गण थे उनसे मांगा। तो कैसी बात करते हो,
आपका स्वामी उनका सर दर्द है, आपकी चरण की रज, कैसी बात करते हो? हमारा पतन हो जाएगा, हम नरक में जाएंगे, हमारी चरण रज कैसे दे सकते हैं अपने स्वामी को? वापस गए उद्धव जी और भगवान से कहा कि वो तो देने से मना कर रहे अपनी चरण रज। तब भगवान सिखाना था प्रेम, कि वास्तव में प्रेम किसको कहते हैं। गुरु बृहस्पति के पास सत्यलोक से देवलोक से पढ़कर आए थे उद्धव जी, बहुत बड़े विद्यार्थी थे, बहुत सारा ज्ञान था उसके पास, तो प्रेम की परिभाषा नहीं जानते थे। भेजा गोपियों के पास कि जाइए गोपियों के पास और उनकी चरणों की रज लेकर आइए। जब उद्धव जी गोपियों से जाके ब्रज में वापस आए और गोपियों से मांगा कि आपके स्वामी जी, आपके प्रियतम जो है, आपके प्रियसी जो हैं, उनके मस्तक में, सर में दर्द है, आपकी चरण की रज अगर दे देते हो और वो अपने चरण, आपकी चरणों की रज अपने मस्तक पर लगा लेंगे, आपकी चरणों की रज से अभिषेक कर लेंगे वो, तो उनका दुख नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गोपियाँ तुरंत बोली कि एक कपड़ा लेकर आओ, बड़ा सा पंडाल जैसा कपड़ा लेकर, और जिसमें अपने चरणों की रज इकट्ठी करते हैं और नहला दीजिए मेरे स्वामी को। कहते क्या करती हो, तुम्हारा नरक में वास हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। तब गोपियाँ बोली, हमारे स्वामी का सुख हो किसी में, उसको सुख की प्राप्ति अगर हो जाती है हमारी चरण रस से, तो मैं नरक में जाना भी मंजूर है। तो मात्र देना जानती थी वो, हम लोग मात्र लेना जानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संबंध है, ये सिर्फ लेने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अपनी पत्नी को सप्ताह में, महीने में जो घर खर्चा देते हो, 1 महीना या 2 महीना बंद कर देना, घर में जाके रोज मत करना, एक्सपेरिमेंट एक बार करके ज़रूर देखना और उसका रिजल्ट क्या मिलता है फिर आप हमें बताना। अपने पुत्र की, अपनी पुत्री की, अपने परिवार की, अपने समाज की इच्छा पूरी मत करके देखो एक बार। उसकी जो इच्छा है, मानसिक इच्छा पूरी मत करो, जो जीवन जरूर चीज़ें वो पूरी मत करो, फिर देखता हूँ आपका प्रेम कहाँ है और कहाँ है। ये कब तक निपटा आपका प्रेम? सब दिखावटी है, सब का सब दिखावटी। कुछ दिन बाद जब ये वृद्ध शरीर होने, कल भी कथा में बताया था कि शरीर जब छूट जाता है, जो आपको अधिक प्रेम करता है सबसे ज़्यादा, संसार में सबसे अधिक प्रेम किससे होता है और सबसे दूर प्रेम किससे होता है? सबसे दूर पड़ोस से, सबसे दूर का संबंध पड़ोसी से, फिर थोड़ा सा और नज़दीक का संबंध होना शुरू हो जाता है अपने घर के नौकर से, घर के नौकर से, उसके बाद अपने पुत्र और पुत्री से, भाइयों से और माता पिता से, उससे थोड़ा सा और नज़दीक प्रेम, उससे और सबसे घनिष्ठ प्रेम अपनी पत्नी से या पति से, और सर्वसम ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा प्रेम होता है अपने शरीर से। तो जितने संबंध हैं, ये मृत्यु के समय सबसे पहले जो नज़दीक का संबंध है, सबसे ज़्यादा नज़दीक का संबंध इस शरीर से, शरीर से ज़्यादा प्रेम करते हो ना, ये नश्वर शरीर साथ नहीं देगा, ये भी मरघट पर साथ छोड़ देगा। जीवात्मा को अकेले जाना पड़ेगा, अकेले, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है, मात्र अकेले। नंगे आए थे और नंगा जाना पड़ेगा। मात्र हमारे कर्म, जीवन के जो कर्म फल है वो साथ जाएंगे। तो जीवन सार्थक करने का ये समय है। ये शरीर जो है दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, वो परम पिता परमात्मा से अगर असली खोज चाहते हो, असली आनंद चाहते हो, तो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। आज तक जितना भी आपने एड्रेस किया है, जितनी जगह मार्क किया, वो सब गलत है। ये मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र सक्षु बता रहा है। कल गणपति भट्ट भी यही कह रहे थे। कल हमने कथा सुनी जगन्नाथपुरी की कि संसार के जो संबंध हैं, मटेरियल लाइफ के संबंध, यही छूटने वाले हैं। तो असली आनंद चाहते हो तो गुरु आपको विषय आनंद नहीं देते, गुरु विषय आनंद नहीं देते, गुरु आपको भजन आनंद देते हैं, भक्ति का आनंद देते हैं, सत्संग का आनंद देते हैं, साधु संग, साधु के संग से सत्संग बनता है, संत का संग उसको बोला जाता है सत्संग। किसी महापुरुष महाभागवत का संग कीजिए, जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जैसे मेरे गुरु महाराज, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी परम पूजनीय, वेद व्यास जी, गुरु नानक देव, 12 महाजन, कितने भक्तजन हैं। संत का संग, ध्रुव प्रहलाद, संत का संग होता है सत्संग। सत्संग का क्षण और प्रसाद का कण बार बार बोला जा रहा है। इस बात को, एक ही शब्द को बार बार बोलाया जा रहा है। क्यों? कि अभी हम सब लोग पहली कक्षा में हैं
इसलिए पहली कक्षा में बच्चे को एक अक्षर को बार बार रिपीट कराया जाता है। अगर असली आनंद चाहते हो तो संसार में कहीं आनंद नहीं रखा, संसार में आनंद है ही नहीं। आनंद तो परमात्मा दे सकता है, और आनंद प्रकट हुआ है वृंदावन में। नंद के घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसलिए नंद बाबा का नाम भी नंद के पुत्र हैं, आनंद, परम आनंद। इसलिए भगवान का एक नाम है परमानंद। अगर आनंद में सर्वश्रेष्ठ आनंद चाहते हो, उनको बोला जाता है परमा आनंद। तो परमा आनंद अपनी प्रिय सखियों के साथ युगल स्वरूप, युगों युगों से जो स्वरूप चलता है, वो दिव्य सुख है, दिव्य प्रेम है। इस संसारिक शारीरिक सुख नहीं है जो कुछ क्षण के लिए सुख भोगता है व्यक्ति, वो तो अब वासना है आपके अंदर। वासना, विषय वासना का संग करते हैं हम। ये नश्वर शरीर में मात्र, नश्वर शरीर से तनिक सुख भी नहीं मिल सकता। अगर आपको भोजन में आनंद मिलता है तो एक आपके सामने सुंदर रसगुल्ले की प्लेट रख दिया जाए, ये जो भी आपकी स्वादिष्ट चीज़, आपको जो सबसे प्रिय चीज़ हो, वो रख दीजिए आपके सामने। जब तक आपकी भूख है तब तक उसमें स्वाद है। किसी व्यंजन में, किसी भोजन में स्वाद नहीं है, सिर्फ आपकी भूख में स्वाद है। अगर 1 2 3 4 5 6 हद मार के 10 रसगुल्ले खा लियो आपने, या गुलाब जामुन खा जाओ, 11वां पीस उठाओगे तो वो आपको विष लगेगा, अपच हो जाएगा, वो हलक से नीचे ही नहीं जाएगा। तो अब तक जिसमें स्वाद था, इंटरेस्ट, अटैचमेंट था, इतना घनिष्ठ संबंध था, वो एक क्षण में खत्म हो गया। ठीक उसी तरह अंत काले जब अंतिम यात्रा होगी तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सबको ज्ञात है, सबको इस बात का ज्ञात है, फिर भी कहाँ लगे हुए हम, उस शरीर का सुख भोगने में लगे हुए हैं। वास्तव में पति या पत्नी, पिता परिवार के लिए पूरा जीवन खर्च कर देता है, पूरा जीवन खर्च कर देता है। अंत काले वो समय आएगा, फिर कहेंगे हम परमात्मा को कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो भगवान कहेंगे आपको, और साथ में विटनेस के रूप में यम के दूत खड़े होंगे, आपकी टाइम लिमिट पूरी हो गई, अब आपको भगवान के नाम का मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, वो भी बोलने का समय नहीं है, लिमिट खत्म, समय खत्म हो चुका है। जब मृत्यु आएगी, काल आएगा, जब निरंतर काल हमारे पीछे लगा हुआ है, एक एक क्षण मरते हम, तो इस मनुष्य दुर्लभ लोक को प्राप्त करने का दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, तो जीवन सार्थक करने का समय प्राप्त हुआ है। अंत काले जब समय समाप्त हो जाएगा, जब तक जीवन है तब तक राम को भजा नहीं, जब तक जीवन है तब तक तो राम के नाम को, हरि के नाम को सिमरन नहीं किया। अंत काले जब लकवा मार गया, पक्षघात हो गया, आंखों में मोतिया, कानों से बहरा, जीभ लड़खड़ा रही है, तब कहते हैं मैं भगवान का नाम, और लकवा के बाद माला भी नहीं जपी जाएगी, ना यात्रा करी जाएगी, ना भोजन खाया जाएगा, आंखों में मोतिया होगा तो ना भगवान के दर्शन होंगे, ना शास्त्र को पढ़ सकते हो, ना सुन सकते हो, बहरे हो जाएंगे। तो अंत काले समय नहीं बचेगा, समय बड़ा दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। फिर यम के दूतों को बोलते तनिक ठहर जाओ, एक बार हरि को पुकार लेने दो, 1 टाइम ओनली। वो बोलते हरि को नहीं, अपनी संतान को नहीं बुला सकता तू, जिसके लिए तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपना पूरा, अपनी पत्नी के लिए या अपने पति के लिए, नेगेटिव स्त्री पुरुष दोनों के लिए सुन लीजिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपने संतान के लिए, कोई संपत्ति के लिए, संसारिक संबंध के लिए बोलिए, मात्र एक क्षण का समय नहीं दे सकते हम, ये टाइम लिमिट है। हर एक क्षण लिखा हुआ है, स्थान समय, कितने लोगों के बीच में और कौन सी घड़ी में, कब शरीर छूटेगा आपका, सब कुछ डिसाइडेड है। एक्सपायरी बिल्कुल साथ में, जन्म के साथ ही एक्सपायरी लिखी हुई है, जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म, सब कुछ डिसाइडेड है। तो कब करेंगे भजन, ये दोबारा समय नहीं मिलने वाला। असली सुख चाहते हो तो नंद महाराज के पुत्र और माता यशोदा के लाडले यशोदा नंदन, नंदन देव की पुत्र, मात्र एको गीतम एको शास्त्र एको कीर्तन एको गीतम, मात्र भगवत गीता,
एको शास्त्र भगवत गीता, एको देवा भगवान श्री कृष्ण, सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा, और एक ही महामंत्र मात्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य धान्य संग्रह कर लीजिए। अंत काले जब जर्नी करनी, आपने अंतिम यात्रा करनी है, अभी तो हम जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे हैं, प्रतिदिन मानसी यात्रा, अंतिम यात्रा जो करनी है, उस समय आपको ये दिव्य धन काम आएगा। संग्रह की, जितना दिव्य धन संग्रह करोगे उतनी आपकी यात्रा सरलता से हो जाएगी, अन्यथा कष्टदायी होगी। जितना अटैचमेंट घर में रहे आपका, परिवार के साथ, समाज के साथ, बिजनेस के साथ, वही अटैचमेंट अगर कहीं बना लो परमात्मा से, वही अटैचमेंट, वही लगाव अगर उससे बन गया तो किसी तरह के दुख की चिंता नहीं है, किसी तरह का दुख करने की जरूरत ही नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र चिंतन करो और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये मैं आपको व्यासासन से बोल रहा हूँ, शास्त्र बोलता है। और कोई व्यक्ति ज़्यादा धर्म करता है, पुण्य करता है, दान करता है, जाके भगवत गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, भगवत गीता 9वें का 21 में क्या बोला जा रहा है? तेत भुक्त्वा स्वर्गलोके विशाल श्रेणे पुण्य मृत्युलोको वसन्ति एवं त्रिय धर्मना प्रमाना प्रपन्ना गतागत काम लभ्यन्ते। अनुवाद में क्या है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, इस प्रकार जब वे उपासक वस्तित्व स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस मृत्युलोक में पुनः लौट आता है। और इस प्रकार से जो तीनों वेदों की सिद्धांतों में रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु का चक्र फिर दोबारा मिलता है। मैंने कल आपको बताया था, जैसे कल कथा में वर्णन हुआ था कि भजन करें तो किसका करें, और देवी देवताओं को भजे या ना भजे। देवी देवताओं से भजन करने के बाद भी भगवान को ही मांगना है, भक्ति मांगनी है। अगर हमने कहीं देवी देवताओं की पूजा करके देवलोक मांग लिया, भगवान देवताओं से छोड़ो, हम भगवान से क्या मांगते हैं? मात्र संसार मांगते हैं। अगर कहीं देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, मन्नत मानने के लिए हजारों किलोमीटर दूर तक यात्रा करते हैं, और वहां पर जाके क्या मांगते हैं? संसार को मांग लेते हैं। मूर्खतावश ये नहीं मांगा आज तक कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, कि दुखालय से मुक्ति प्राप्त हो जाए और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। ये ना मांगकर भगवान से भी कई लोग, गणपति भट्ट जो कल रूठ गए थे, उसका कारण यही था कि कल कई यात्री, उस कथा में बताया, कई यात्री वापस जा रहे हैं जगन्नाथपुरी से, किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, मुझसे जो जो सुख चाहता है व्यक्ति, जो जैसी डिमांड करता है वो मैं देता हूँ, मैं तो मना ही नहीं करता। भक्ति को मांगेगा तो भक्ति दूंगा, मुक्ति मांगेगा मुक्ति, मोक्ष मांगेगा मोक्ष। और संसारिक सुख मांगता है, धन संपत्ति, संतान, पत्नी, पुत्र, दौलत, तो मैं देने को तैयार हूं, कब मना करता हूं। मेरे साथ व्यापार करते हो तो सबसे बड़ा व्यापारी मैं हूं। अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मैं आपका स्वामी हूं, पति हूं, प्रिय हूं, सखा हूं, पुत्र हूं, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन मुझसे मांगिए तो सही। लेकिन संसार में हम लोगों की ये धारणा है कि हम सबसे जो भी व्यक्ति मिले, अपने समाज में, अपने परिवार में संसारिक जो संबंध है, उससे तो संसार मांगते ही हैं, लेकिन देवताओं से और भगवान से भी संसार ही मांगते हैं। तो कैसे उद्धार होगा और कैसे आनंद की प्राप्ति होगी? असली आनंद चाहते हो तो साधु संग, गुरु का संग कीजिए, गुरु को समर्पण कर दीजिए, और गुरु ही आपको भगवत धाम दिला सकता है। जैसे नारद मुनि ने प्रहलाद को और ध्रुव को भगवत प्राप्ति करा दी, गुरु के माध्यम से तो दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई, वरना कैसे हो सकता था? हिरण्यकश्यप इतना बलवान था, प्रहलाद के पिता, लेकिन संभव नहीं था। लेकिन नारद मुनि का संग किया, ध्रुव महाराज सुनीति और स्वरुचि कि वहां पर सुख था ही नहीं, उनकी माता ने भेज दिया वन में, माता गुरु बनी और नारद मुनि गुरु बने, और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और आज भी ध्रुव लोक उपस्थित है। तो साधु संग बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कल हम जगन्नाथपुरी यात्रा में
गणपति भट्ट की कथा सुन रहे थे और अंतकाले उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवत धाम प्राप्त हो गया। इस कथा में पहले अध्याय में ही जो हम कल से प्रारंभ किया है, चौथे भाग का पहला अध्याय, उसका शेष भाग अभी 12 तरह की यात्रा बताई थी मैंने आपको। तो अभी भगवान को जब वेदी पे ला के स्नान कराया गया हाथी वेश में, उसके बाद एक अवसर आता है, इसको बोला जाता है अनस्वर। अनस्वर का अर्थ होता है कि भगवान बीमार हो जाएंगे। भगवान को जब स्नान कराया यहाँ पर वेदी पर, तो भगवान बीमार हो जाएंगे और इसका परिणाम क्या होता है, और उसका भगवान की इस अनस्वर के अंदर भी भगवान की लीला क्या है, भगवान बीमार होकर क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान ने राजा इंद्रधुम को आदेश दिया था कि महास्नान के बाद लगभग 15 दिनों तक कोई भी मेरा अंगराग विहीन अवस्था में दर्शन नहीं करेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान ने राजा इंद्रधुम को बोला कि 15 दिन तक मेरे शरीर पे कोई अंगराग विहीन नहीं अवस्था में दर्शन नहीं करेगा। भगवान की इसी आज्ञा के कारण उनके मंदिर का दरवाजा या दर्शन बंद रहता है। उनकी इस लीला को ज्वर लीला कहा जाता है और विशेष काल को अनस्वर काल भी कहा जाता है। परंपरागत रूप से ऐसा विश्वास है कि पवित्र स्नान व हाथी वेश के पश्चात विग्रह अस्वस्थ हो जाते हैं और बीमार व्यक्तित्व की भांति वे अपने नियमित कार्य करना बंद कर देते हैं। प्रतिदिन व्यक्ति को भक्तों को दर्शन देना बंद कर देते हैं और राजवेद शाही चिकित्सक के इलाज कराते हैं और रोगी विग्रह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा पहले दिन से चतुर्दशी 14वें दिन तक अर्थात 15 दिन तक संन्यास सामान्य दर्शन से दूर रखे जाते हैं। यह अवधि अनस्वर कही जाती है। आराम और स्वास्थ्य के लाभ के लिए कहलाता है और यह विग्रह रत्न सिंहासन की बजाय बाहर पोखर या रत्न सिंहासन तथा कालहट द्वार के मध्य स्थान में बने एक अस्थाई अहाते में रहते हैं जो अनस्वर पिंडी कहलाती है। दैताओं के अतिरिक्त किसी और को अंदर आने की अनुमति नहीं होती। एक परंपरागत जो सेवादार है उनका नाम है दैताओ मतलब जो पंडे उनका नाम है, तो उनके सिवा उस स्थान पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अनस्वर के दौरान मंदिर में नियमित धूप व भोग रोक दिए जाते हैं। नियमित जो प्रतिदिन के कार्य उसको रोक दिया जाता है। उनका यह ज्वर होने का अभिनय है और ऐसे एकांतवास में भगवान के विशेष सेवकगण उनकी सेवा करते हैं। इन 15 दिनों तक उन्हें विभिन्न फलों का, भगवान को 15 दिनों तक जब सेवा नहीं होती तब 15 दिनों तक उन्हें विभिन्न फलों का रस और विभिन्न जड़ी बूटियों का अर्घ दिया जाता है। पारंपरिक रूप से ये भोग अनस्वर पिंडी से बाहर नहीं ले जाते। ये केवल दैताओं द्वारा ही पाए जाते हैं जो विग्रहों की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि उनका उचिष्ट भी बाहर नहीं फेंके जाते। ये पिंडी में ही रखे जाते हैं और ये बाद हटा दिए जाते हैं। आश्चर्यजनक की बात तो यह है कि उचिष्ट को 15 दिन तक रखे जाने के बावजूद भी उसमें दुर्गंध नहीं आती। तो कहने का अर्थ है कि 15 दिन तक भगवान का जो महाप्रसाद है, भगवान का जो भोग है, वो उस भगवान के सिंहासन से बाहर नहीं आता। जो दैताएं हैं वहाँ पर मात्र वो पाते हैं, दैताओं जो हैं वो पाते हैं और 15 दिन के बाद इस प्रसाद को बाहर निकाला जाता है। फिर भी ऐसी चमत्कार चीज़ है, इसमें आश्चर्यजनक बात है कि 15 दिन रखे रहने के बाद भी
वो भगवान का महाप्रसाद उसमें दुर्गंध नहीं आती। इस दौरान उनका पूर्ण रंग तथा आवश्यक मरम्मत करके विग्रहों को नवीनीकरण कराया जाता है। स्थानीय भाषा में अंग रंग कहा जाता है। इस दौरान विग्रहों के केवल शरीर पर ही रंग चढ़ाया जाता है। जब 15 दिन में पहले भगवान का जब अभिषेक कराया जाता है तो बीमार हो जाते हैं, उसके बाद 15 दिनों तक वो मंदिर में रहते हैं, भक्तों को दर्शन नहीं देते। लेकिन दर्शन खुलने से पहले उनके शरीर में रंग बताया गया है, अंग रंग कहलाता है। उनके शरीर में अंग रंग करा जाता है। फिर उसके बाद उसमें नेत्रों में रंग नहीं होता, मात्र अंग रंग। नेत्रों को छूने एवं रंग करने का कार्य नेत्र उत्सव के लिए छोड़ा जाता है। एक उसके बाद एक उत्सव और आएगा, नेत्र उत्सव। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, वे कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी के साथ एकांत में रहते हैं एवं सर्वकीय रस का आनंद उठाते हैं। देखो, इस लीला कथा में भी एक लीला है भगवान की कि 15 दिन संसार में किसी व्यक्ति से नहीं मिलते, लेकिन अपनी पत्नी भार्या माता लक्ष्मी देवी का संग करते हैं। उतने दिन तक एकांत में रहते हैं एवं सर्वकीय रस का आनंद उठाते हैं। वे एक राजा हैं और सामाजिक रीति के अनुसार राजा रानी सभी के समक्ष नहीं मिल सकते। राजा रानी के सभी के सामने नहीं मिल सकते। उनके मंदिर भी यहाँ अलग अलग हैं, परंतु इस 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ आदर्श पति के अनुसार उनके साथ एकांत में क्रीड़ाओं में बिताते हैं। इन दिनों में जय विजय द्वार के पास वासुदेव, भुवनेश्वरी, नारायण, दोल, गोविंद राम, नरसिंह भगवान, लक्ष्मी, माता सरस्वती, मदन मोहन एवं कृष्ण की दैनिक नीतियों के द्वारा पूजा एवं भोग प्राप्त करते हैं। इन दिनों में कोई अन्य भोग नहीं बनते। अनस्वर पंचमी पर देवस्नान पूर्णिमा के 5वें दिन फुलरी नामक जड़ी बूटियों के एक तेल का प्रयोग विग्रहों के लिए इलाज के लिए किया जाता है। यह अनस्वर पंचमी पर फुलरी नामक जड़ी बूटियों के एक तेल का प्रयोग विग्रहों के ऊपर इलाज के लिए करा जाता है देवस्नान पूर्णिमा के 5वें दिन। और फुलरी नीति नामक एक विशेष रस्म आयोजित की जाती है। और उड़ीसा मठ के निवासी प्राचीन ग्रंथों में निर्देशों का पालन करते हुए पिछली हेरा पंचमी से 1 वर्ष पूर्व यह तेल बनाते हैं। औषधीय पौधे जैसे बेनेचेर आदि के छालों और जड़ों को सुगंधित फलों जैसे केतकी, मुरली, जूही, जई, बुआला, चंपा को कई अन्य अवयवों के साथ लगभग 4 लीटर तेल में मिलाकर मिट्टी के एक पात्र में रखा जाता है और इस पात्र की मिट्टी से सील करके पकने के लिए ज़मीन में 1 साल के लिए दबा दिया जाता है। फुलरी लगी नीति के दिन इस पात्र को बाहर निकाला जाता है और तीनों प्रतिमाओं का तेला अभिषेक किया जाता है। परंपरागत के अनुसार यह नीति दैताओं द्वारा की जाती है। दैताओं ब्राह्मण हैं। इसी तरह नव यौवन उत्सव या नेत्र उत्सव, तो कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं जगन्नाथपुरी में। और ये लीलाएं जगन्नाथपुरी में चलती रहती हैं। ऐसी लीलाएं प्रतिदिन की लीला हैं। आगे नव यौवन उत्सव और नेत्र उत्सव, उसके बाद रथ यात्रा, फिर झूलन यात्रा, बलराम जन्मोत्सव, राहु रेखा लगान, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पार्श्व परिवर्तन, उत्थापन महोत्सव या हरि उत्थापन एकादशी, दशहरा या दुर्गा पूजा, औसठ षष्टमी या प्रवसन षष्ठी। तो कई कथाओं का वर्णन है। पुनः इस कथा को
कल बोलेंगे। और आज की कथाओं में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय।